Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम आपके लिए एडवाइसेस देखेंगे। यूनिवर्स आपको कौन सा एडवाइसेस देना चाहते हैं, अब वो प्रेजेंट के लिए हो या नियर फ्यूचर के लिए हो, जो भी एडवाइसेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। कुछ मैसेजेस इसमें से आपसे बहुत एक्यूरेट होंगे तो कुछ उतने नहीं होंगे। तो जिससे भी आपको जो भी क्लिक होता है, जिस मैसेज से आपको जो भी समझ आता है उसको रखिएगा ठीक है, और उसको अपने लिए एक साइन मान के चलिएगा, ठीक है। सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ऑप्शन वन आपके लिए एंजल्स यही आपकी रिलेशनशिप्स में खास करके एडवाइस देना चाहते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ फोकस। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप्स में या तो फिर फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान शायद से कहीं और है, आपके करियर के ऊपर है और जो भी है, ठीक है। या तो फिर ये करियर और रिलेशनशिप्स दोनों की बात हो रही है कि आप अपने करियर में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप्स में भी टाइम नहीं दे पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपका टाइम कोई ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे आपको खुद वर्थ इट फील नहीं हो रहा है। सो आपको एंजल्स पहला जो एडवाइस देना चाहते हैं ऑप्शन वन, वो यही है कि अपने टाइम को मैनेज करिए, ठीक है। क्योंकि ये बात समझने वाली है कि हम करियर भी एक ही समय पर बनाते हैं, यानी कि करियर का और किसी से प्यार करने का समय एक ही होता है। लोग कहते हैं बड़े होकर प्यार करना, लोग कहते हैं अभी पढ़ाई करो, ये करना बाद में, ठीक है। फिर वो बाद आप जब काम कर रहे होते हो, आप जब अपने करियर में कुछ करना चाह रहे होते हो तभी आता है ना। तो यही बात है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि ज़िंदगी में दो चीज़ों को उनको मैनेज करके चलना पड़ता है, हैंडल करके चलना पड़ता है। सो आपको यही कहा जा रहा है कि आप समय दीजिए, ठीक है, समय को मैनेज करिए, समय दीजिए। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों से कम्युनिकेट करिए, आपके जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी रिश्ते हैं आपके, आप उनसे बात करिए लोगों से। आप उनको बताइए अपनी परेशानी, आप उनको बताइए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्या समझे आपको, ठीक है। एंड वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताओगे अपने अब आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, अगर आप ये नहीं बताओगे तो वो भी समझ नहीं पाएंगे और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, ठीक है। सो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है आपकी रिलेशनशिप्स में वो है कि आप कम्युनिकेट करिए। नो मैटर आपके पास समय अगर 5 मिनट का भी है तो आप सामने वाले को बताइए कि हाँ ऐसा है और मेरे पास टाइम नहीं है, ताकि सामने वाला इस चीज़ को समझ सके, ठीक है। बस समय देने की बात हो रही है कि समय दीजिए, ठीक है। और जहाँ इच्छा होती है ना, ऑप्शन वन, कि हाँ मुझे मेरी इच्छा है कि मैं इस इंसान को बताऊँ अपना सब कुछ, अच्छा बुरा, अपना समय दूँ इसको, है ना। भले समय कम है फिर भी उसके लिए समय निकल जाएगा अगर आपकी इच्छा होगी तो, ठीक है। तो वो एक अलग बात होती है कि आपकी इच्छा जिन लोगों को समय देने की है एटलीस्ट उनको दीजिए। अदरवाइज़ आप दोनों में ना जगल स्ट्रगल करते रह जाओगे, क्योंकि करियर बनाने का और लाइफ में अपने लव लाइफ में किसी अच्छे इंसान को ढूंढने का या किसी को रोकने का, किसी अच्छे इंसान को रोकने का एक ही समय होता है, ठीक है। अब वो अलग बात होती है कि दोनों पे फोकस करना मुश्किल है, पर समय एक ही होता है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना चाहिए। और आपके करियर में आपको यही कहा जा रहा है ऑप्शन वन, फोकस, ठीक है। आपका फोकस मेन है। अगर आप फोकस नहीं करोगे अपने करियर में कि आपको क्या करना है या किस इंटेंशन के साथ या किस गोल के साथ आप किस काम को कर रहे हो, तो वही होगा, एक दिन आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मुझे सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं, मुझे इतना काम कर लेना है, मुझे अपने करियर में टॉप पे जाना है, सबसे आगे जाना है। फिर दूसरे दिन आपका मोटिवेशन धुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स को लेकर के और अपने इंटेंशंस को लेकर के क्लियर होने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजल्स यहाँ पे आपको एडवाइस ये भी देना चाहते हैं कि लाइफ में ना ये चीज़ मायने नहीं रखती कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड में ना मायने ये रखता है कि हम स्ट्रगल करते करते कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑप्शन वन। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में। अब वो अलग बात है कि किसी का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई रोड पे सो रहा है तो कोई घर पे सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जो घर पे सो रहा है उसको भी टेंशन है। जो रोड पे सो रहा है उसको हो सकता है कम टेंशन होगी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है तो उसको खोने का दुख नहीं है ना। उसको खोने की टेंशन नहीं है कि मेरे पास से ये चला जाएगा वो चला जाएगा, वो भगवान भरोसे जी रहा है। लेकिन जो घर पे है उसको डर है
कि उसके जाने के बाद क्या होगा, है ना। तो टेंशन हर किसी को है, ठीक है। इसमें बस मायने ये रखता है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो। स्ट्रगल हर कोई कर रहा है, ठीक है। अगर आपके इंटेंशंस क्लियर होंगे, अगर आपके गोल्स क्लियर होंगे, तो आप डेफिनेटली वहाँ तक जा पाओगे जहाँ तक आपको जाना है। लेकिन अगर आपके इंटेंशंस ही क्लियर नहीं होंगे, अगर आपके गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो वही होगा, एक दिन आप अपने करियर के लिए बहुत टाइम दोगे। जब आप ऐसे लोगों को देखोगे या जब आप इंटरनेट पे ऐसी चीज़ों को देखोगे कि लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। फिर अगले पल जब आप अपने दोस्तों से मिलोगे या ऐसे लोगों से मिलोगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भगवान भरोसे जी रहे हैं और उनके हिसाब से उनको आगे का नहीं सोचना, तो आप उन्हीं की तरह बन जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप क्लियर माइंडसेट रखो अपना, कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर के उनका फ्यूचर वो जानते हैं, आप अपना फ्यूचर जानते हो, ठीक है। तो वो कर लेंगे अगर, या नहीं भी कर पाए तो वो उनकी ज़िंदगी होगी, ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा समझो, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, एडवाइस आपके लिए ये भी है कि धीरे धीरे करके ना हर एक बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे ना, जैसे एक बात होती है कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ झगड़े होते हैं, ठीक है। ये बात से एग्री करना चाहिए इंसान को कि जहाँ प्यार होते हैं वहीं पे झगड़े होता है। अदरवाइज़ आप किसी गैर इंसान से जाके झगड़ नहीं सकते, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहीं पर हमें हमें गुस्सा आता है जब हमारे एक्सपेक्टेशन टूटते हैं, तो है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अगर उम्मीद है किसी इंसान से, किसी से एक्सपेक्टेशन है या किसी से प्यार है, ठीक है, तो आप उसको बताइए उस चीज़ के बारे में। अदरवाइज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण चीज़ें काफ़ी हद तक, मतलब जैसा आपको नहीं चाहिए वैसा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिए। और देखिए ये बात, ये जो एक चीज़ आप कर रहे हो ऑप्शन ऑन अपने लाइफ में, कि हर दूसरे इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर कर रहे हो कि ये इंसान जो है ये इसकी तरह है, या ये इंसान जो है ये इसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके दिमाग में लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि इसने ये बोला, इसने ये सोचा, ये इंसान इसकी तरह कर रहा है, वो इंसान वो बनने की कोशिश कर रहा है। जाने दीजिए, उसकी मर्ज़ी, उसको करने दीजिए जो दूसरा इंसान कर रहा है। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। समय की कमी आपकी लाइफ में इसी वजह से हो रही है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको फोकस कहाँ करना है ना। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्योंकि जिस इंसान से आप अगले पल मिल रहे हो, जब आप देख रहे हो कि जितनी टेंशन आप ले रहे हो जिस एज में, वो इंसान उसी एज में रह के वो टेंशन नहीं ले रहा, तो आपको ऐसा लग रहा है अरे यार चिल करो, क्या ही जल्दी है, कर लेंगे कुछ ना कुछ एक न एक दिन, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। बट आपको देखना पड़ेगा कि उस इंसान के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़र में रखते हुए आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और मैं बस आपको इतना कहूँगी ऑप्शन 1 कि आप लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है। अब वो थिंकिंग में हो कि उनकी जो थिंकिंग है वही थिंकिंग, उसी थिंकिंग से आप भी एग्री करने लगे हो, पहले आप नहीं करते थे, या वो बिहेवियर में हो, या वो उनके ड्रीम्स को लेकर के आप हर चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो दूसरों के। और यही चीज़ ना आगे चल के आपको रिग्रेट करवाएगी कि मेरे पास जब मौका था, जब मैं उस एज में था, या जब जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता था अपने लाइफ को लेकर के, वहाँ पे मैंने रिस्क नहीं लिया और अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये नहीं करना ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आप मत आओ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप किस चीज़ को प्योर इंटेंशन से कर रहे हो, ठीक है। किस चीज़ को प्योरली आप कर रहे हो, ठीक है। ये बात समझने वाली ऑप्शन 1 कि आप अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो आप क्या सोच के उससे प्यार कर रहे हो, आप उससे क्या क्या चाहते हो, ठीक है। क्या वो प्यार प्योर है, ठीक है। तो ये आपको एंजल्स थोड़ा सा समझने के लिए कह रहे हैं। अगर वो चीज़ वैसी है ही नहीं जैसी आपको चाहिए थी, तो लेट इट बी, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ वैसे ही है जैसी आपको चाहिए थी हमेशा से, ठीक है, वही प्योर जो चीज़ आप हमेशा सोचते थे या आपको चाहिए थी वैसे ही टाइप की है, तो उसको रखने के लिए हर कोशिश करिए। क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन में आप जी रहे हो ना ऑप्शन 1, ये ट्रस्ट में आप इधर भी नहीं जा पा रहे हो, आप उधर भी नहीं जा पा रहे हो, खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो, खुद को खुद ही स्ट्रगल दे रहे हो। कोई दूसरा इंसान नहीं कह रहा आप स्ट्रगल करो, है ना। इनफैक्ट जिनसे भी आप प्यार करते हो ना, जैसे जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में, वो सब एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आप खुल के कम्युनिकेट करो अपनी चॉइसेस के बारे में, आपके जो भी विशेज़ है उसके बारे में, आप जो भी चाहते हो उनसे उस चीज़ के बारे में। लेकिन आप खुद को खुद स्ट्रगल दे रहे हो कम्युनिकेट ना करके, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ आ रही है और आप उसको सुधारो, ठीक है। एडवाइजेस आपके लिए यही है कि आप थोड़ा सा फ्लो में रहना सीखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फ्लो में रहोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होती जाएंगी। क्योंकि आप ना अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा परफेक्ट की नज़र से पहले देखते थे, अब नहीं देख रहे। और जो चीज़ अच्छी है पर इस तरीके से देखना कि अरे चलने दो, जैसा चल रहा है ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो
आपको ये बात कही जा रही है कि धीरे धीरे करके जब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस में आने लगे तो फ्लो में रहिएगा, इतना ज़्यादा माइंड मत करिएगा कि मैं इम्परफेक्ट जा रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, ये चीज़ उतने अच्छे से नहीं हो रही जितने अच्छे से पहले हो रही थी, इतना माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, अभी अगर ऐसा है कि अभी चीज़ें थोड़ी बैलेंस में आ रही है तो अभी फ्लो में रहिए, इतना ज़्यादा कमियाँ मत निकालिए। ठीक है, लेट्स सी लास्ट के हम मैसेजेस देखते हैं जो नियर फ्यूचर के लिए है। वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 1 कि आप जो धीरे धीरे करके जो चीज़ आप ना बहुत टाइम लगाते हो ऑप्शन 1, ठीक है, ये बात आपके लिए समझने वाली है कि जिस चीज़ को आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते थे, जिस चीज़ में आप बहुत जल्दी पीस क्रिएट कर सकते थे, उस चीज़ में आप टाइम लगा देते हो बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ को समझने में आप बहुत ज़्यादा टाइम, आपको पता है ऑलरेडी कि क्या आपको समझना चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर भी आप इग्नोर करते हो। जिन चीज़ों को आपको समझना चाहिए आप जानबूझ के उन चीज़ों को नहीं समझते हो। ठीक है, तो एक्चुअली मैं आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि ये जो आप समय लगाते हो, और ज़्यादा सोचना है, थोड़ा और समय चाहिए और समय चाहिए, सोचना गलत बात नहीं होती, लेकिन जब आपको ऑलरेडी पता है कि इसका एंड क्या है और मुझे क्या करना है, तो फिर उसमें सोच के तो टाइम वेस्ट है। जैसे एक बुक को अगर आप दोबारा भी पढ़ोगे ना तो आपको वही बात वही वही चीज़ें लिखी होंगी, उसमें नया क्या होगा? आपको पढ़ के अच्छा ज़रूर लगेगा लेकिन उसमें कुछ नया नहीं है, स्टोरी है, वही स्टोरी है। एक चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तो क्या होगा? सेम ही वही सारी चीज़ें होंगी, आपको इनफैक्ट याद हो जाएगा है ना, बट वही सारी चीज़ें होंगी, कुछ नया तो नहीं होगा उसमें। वही सेम चीज़ है कि आपको जो पता है एंड में क्या होना है, आपको जब ऑलरेडी सब कुछ पता है तो आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो अपना ऑप्शन 1। सच में आप अगर थोड़ा सा ना इस चीज़ में मैच्योरली सोचो, लोगों को जब लेट गो करने की बात आती है ना ऑप्शन 1, तो जितना ज़्यादा आप मैच्योरली सोचोगे ना उतना ज़्यादा आप गलत डिसीजंस कम लोगे। ठीक है, आपके हिसाब से आप देखो ऑप्शन 1, आप ना थोड़ा सा आपको ना क्लियर करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए है, क्योंकि आपकी लाइफ में शायद भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप ना नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो गए हैं एकदम से और आप उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे हो तो थोड़ा थोड़ा कम करिए लोगों को। ठीक है, कम करने का मतलब ये है कि लोगों से कम बातचीत करिए, खास करके उन लोगों से कम बातचीत करिए जो लोग नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग आपको गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप वापस से नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है जब आपकी लाइफ में कुछ नया हुआ तो आपने सोचा कि अब तो सब कुछ नया है, अब तो सब कुछ ही नया होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल गए, है ना, तो वो चीज़ अब दोबारा नहीं करनी। ठीक है, नया फ्यूचर के लिए आपको कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके, किसी को लेट गो करने की बात है ना, जितने जल्दी हो सके कर दो, इतना समय लगाओ ही मत। जब पता है ऑलरेडी क्या अंत है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, जब आपको ऑलरेडी पता है तो इतना मतलब वो करो ही मत, इतना टाइम इन्वेस्ट करो ही मत। ठीक है, तो उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करिए जो आपसे प्यार करे, जो नहीं करे उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं नियर फ्यूचर के लिए कि अपने प्रॉब्लम से भागिए मत। ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ होती है जब आप अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हो, आप उनसे भागने का सोचते हो कि अरे यार टालना। भागने का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में? थोड़ी भागना इसका मतलब है टालना। ठीक है, हर चीज़ को टालना। जैसे आपके पास किसी चीज़ का जवाब है, आपके पास किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन आप फिर भी टाइम लगा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए हो, आपके पास वो क्वेश्चन पेपर है, आपके पास शीट है लिखने के लिए, आप लिख नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो लास्ट के 5 मिनट बचेंगे ना तो लिखूंगा या लिखूंगी, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। फिर आप खुद का समय बर्बाद कर रहे हो इससे। तो यही सेम आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेके कर रहे हो, जब आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, जब आपको पता है ये चीज़ क्यों हो रही है, तभी भी आप जानबूझ के लेट कर रहे हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा लेट करोगे ना उतना ज़्यादा आप ही का समय बर्बाद होगा, मेरा थोड़ी समय बर्बाद हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको अपने प्रायोरिटी में रखिए कि आप बार बार ये सब जो कर रहे हो इसका कोई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और आप जो अपने प्रॉब्लम से भाग रहे हो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एट द एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करना है ना। अगर आप अभी भागोगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी और तरीके से और बुरे तरीके से आए, है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, है ना। जैसे जब आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो एक लग जाता है अलग से फेलियर का टैग, है ना, तो वो और बेकार होता है। तो वही चीज़ सेम है आपके साथ। तो समझने की कोशिश करिए, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होता है। समय जितना जल्दी हो सके ना मैच्योर होकर के अपने लाइफ में डिसीजंस खुद लेने चाहिए, और जो अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम से भागते उन लोगों से कम कम उन लोगों के एनर्जी में रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें भी ऐसा सिखा देते हैं कि तुम भी अपने प्रॉब्लम से भागो। होता है ना ऐसा, तो इसी वजह से ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप टेंशन लेने लगो, ऐसा नहीं है।
प्रॉब्लम से नहीं भागना मतलब कि आप सॉल्यूशन निकालो, आप पीस क्रिएट करते हो उस चीज़ को, उस चीज़ के रिलेटेड आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि वो प्रॉब्लम ठीक होगी ही आज नहीं तो कल, है ना। लेकिन प्रॉब्लम से भागने का मतलब यही होता है कि आप उसका सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ रहे हो, आप बोल रहे हो भगवान भरोसे चलो, है ना। और भगवान भरोसे चलने से ऑब्वियसली जब आप खुद की मदद खुद नहीं कर रहे हो तो भगवान आपकी मदद क्या करेगा, है ना। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि जितने जल्दी हो सके ना लाइफ में, जितनी जल्दी अकल आती है ना, मैच्योर हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ बहुत लेट जब हो जाता है ना, और जब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था, तो बहुत देर हो जाती है। आप बहुत कुछ उस टाइम पे, उस पॉइंट पे जाके बहुत कुछ खो देते हो, ठीक है। तो वक्त रहते चीज़ों को ना जल्दी समझना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैच्योर होकर के भी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं हम अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ों को। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी एंजल्स आपको क्या एडवाइसेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन 2 आपके लिए ऐसा लगता है कि आप थक चुके हो लिटरली, कि अब मुझे किसी से कुछ बोलना नहीं है, मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब एक जैसे है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके साथ ना लोगों ने बहुत अनफेयर करा है, ठीक है। इनजस्टिस जिसको हम कहते हैं ना, वो चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने करी है, ये जानते हुए, जैसे कोई जानता है पहले से, ठीक है। जैसे आपने किसी को अपनी लाइफ की परेशानी बताई है कि देखो मैं इतना दुखी रहता हूँ, या देखो मैं इतनी दुखी रहती हूँ, देखो मुझे परेशानी है जीवन में, देखो ऐसा है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी नहीं चलती, है ना, मेरी लाइफ में ये लोग अच्छे नहीं हैं। आपने किसी को बताई, ये सारी बात बताई अपने लाइफ का दुख, लेकिन फिर भी वो उस इंसान ने आपको ऐसा करा कि अरे जैसे आप कुछ हो ही नहीं, आप मायने ही नहीं रखते। ऑप्शन 2, सो अब आप थक चुके हो, खास करके स्पेसिफिकली उस इंसान की वजह से, क्योंकि उस इंसान ने आपको नहीं समझा, तो आपको लग रहा है दुनिया में कोई नहीं समझने वाला, और फॉल्ट आप में है, आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए ऑप्शन 2, जो नहीं समझा, कहीं ना कहीं एक सिंपल से आपको बात बताती हूँ, दो दो सिचुएशंस होते हैं। अगर कोई हमारी सिचुएशन को नहीं समझ पाया है तो दो सिचुएशंस होते हैं, उसमें दो रीज़न्स होते हैं उसके, मतलब, ठीक है। या तो फिर पहला रीज़न कि हम उनको समझा नहीं पाए हैं अच्छे से, ठीक है, हमने अपने वर्ड्स को अच्छे से हमने बोला नहीं, या हमने कुछ को कुछ बोला जिसकी वजह से सामने वाला समझ नहीं पाया है हमारी सिचुएशन को या हमारे दुख को। या तो फिर प्रिविलेज जो लोग होते हैं ना, जिनको पहले से बहुत कुछ मिला होता है, जिन्होंने अपने लाइफ में कम प्रॉब्लम्स देखे होते हैं और खुशियाँ ज़्यादा देखी होती है, जिनके पास हमेशा से सपोर्ट रहा है, या तो फिर ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। या तो फिर उनके पास प्रिविलेज होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते नहीं हैं। देखो आप जिन लोगों से डील कर रहे हो, या आपने जिन लोगों से डील करा है, जिनका भी आप लेके ब्लेम चल रहे हो कि गलती मेरी है, मैंने इसको बताया था अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अब तो इसने ठीक करा है मेरे साथ जो करा है, आपको जो लग रहा है। अब देखो वो इंसान किस टाइप का था, क्या वो प्रिविलेज में बड़ा भरा है, क्या उसको पहले से सब कुछ मिल गया है, क्या वो बहुत प्रिविलेज इंसान है, तो डेफिनेटली गलती उसमें है, उसके संस्कार ही ऐसे थे, जाने दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इंसान प्रिविलेज में नहीं पला बड़ा है, अगर वो एक नॉर्मल इंसान है, उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते, तो फिर आपके समझाने में दिक्कत हुई है, ठीक है। बट ये जो ब्लेम लेके आप, ये जो गिल्ट लेके चल रहे हो कि किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, किसी ने मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझा, इस इंसान को मैं समझा रहा था कि मैं कितना दुखी हूँ या कितना ज़्यादा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इस इंसान ने उस चीज़ को उसी चीज़ को करा दोबारा, इस इंसान ने समझने की कोशिश नहीं करी कि मैं कितना उदास हूँ। ये जो आप ब्लेम लेके चल रहे हो कि गलती मेरी है कि मैंने इसको बताया, ये गलत है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम बताना गलत नहीं होता। ऑप्शन 2, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो ये चीज़ गलत है, अब कल को मैं उदास होकर आपके पास आऊँगी, ऑप्शन 2 एक समझिए एग्जाम्पल, मैं उदास होकर आपके पास आऊँगी, मैं कहूँगी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आप सुनोगे मेरी बात, और आप सुनोगे, ठीक है, लेकिन आप जज नहीं करोगे, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ आपको प्रॉब्लम बता के अपनी? ये तो आपकी चॉइस है कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो या आप क्या बोल रहे हो, ये आपकी चॉइस है या नहीं, है ना। मैं दुखी हूँ, मैंने बताया, मुझे जिससे लगा मुझे बताना चाहिए मैंने उसको बताया, तो वही सेम आपने भी तो कराया। ऑप्शन 2, आपको जो सही लगा, आपको जो ट्रस्टवर्दी लगा, आपने उसको बताया खुल के कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। अब गलती उसकी है, सामने वाले ने गलत रिएक्ट करा है, तो आप खुद के ऊपर ब्लेम मत लेके चलिए। ऑप्शन 2 ये गलत बात है, किसी को प्रॉब्लम बताना गलत थोड़ी है। गलत इंसान को बताओगे तो हर चीज़ गलत ही लगेगी, अब वो प्यार करना भी गलत लगेगा फिर, है ना। आपको प्यार से भी नफरत होगी अगर आप गलत इंसान को प्यार करोगे तो, है ना। तो देखिए लोगों में दिक्कत होती है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बाकी हर चीज़ अच्छी है, अगर गलत इंसान के साथ हो तो फिर बेकार है ना।
सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर ब्लेम लेके मत चलिए, खास करके जो जो दुखी दिल आप लेके चल रहे हो ऑप्शन 2, कि अब मुझे किसी को कुछ समझाना ही नहीं है, जाने दो, मेरी लाइफ में जो हो रहा है होने दो, मैं इसी के काबिल हूँ। ये जो आप दुखी दिल लेके चल रहे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपके जो गाइड्स है वो आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि ये किसी दूसरे इंसान से लड़ाई नहीं है आपकी, आप खुद से लड़ रहे हो ये सब करके, आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो ये सब करके, आप खुद को दुखी कर रहे हो ये सब करके। ठीक है, तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि खुद को उदास करके क्या ही होगा, है ना, क्योंकि गलती आपकी है ही नहीं, है ना। सो यही बात है, समझिए इस बात को कि उदास खुद को मत करिए और ज़्यादा। ठीक है, जिस चीज़ में गलती हमारी नहीं होती उस चीज़ में हमें कभी खुद को ब्लेम करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो खुद को ब्लेम मत करिए, गलती आपकी नहीं है, गलती सामने वाले की है। ठीक है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शन 2, जिस तरीके से आपने इस इंसान को ट्रीट करा है, इसको अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं, खुद आप हील नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपने इस इंसान को हर वो चीज़, हर वो खुशी देने की कोशिश करी है जो ये डिज़र्व भी नहीं करता था। बहुत आपने करा अपने तरफ से एफर्ट, बट एक टू बी, मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ ऑप्शन 2, आपने बहुत अपनी तरफ से एफर्ट करा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि आपने गलत इंसान के लिए करा है। ठीक है, वरना इसकी जगह पे कोई और इंसान होता ना और देखता कि आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ऑलरेडी, आप इतने परेशान रहते हो, आप अनहील्ड इंसान हो, आपने आज तक खुद को हील नहीं करा है, आप अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हो अपने पास्ट को लेकर के, लेकिन आप फिर भी किसी के लिए कर रहे हो, है ना, फिर भी किसी दूसरे इंसान को समझ रहे हो, है ना, कि कोई दूसरा इंसान होता तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करता, लेकिन इसने नहीं करा, है ना, इस इंसान ने नहीं करा, तो जाने दीजिए। ठीक है, दूसरों को ब्लेम खुद के ऊपर मत लिया कीजिए, गलत बात होती है। ठीक है, इसके वजह से आप ज़िंदगी भर तक उदास रह सकते हो। है ना, तो ब्लेम नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर। जहाँ गलती हो वहीं पर ब्लेम लीजिए और ख़ुद को बदलिए। ठीक है, लेकिन जहाँ गलती ना हो वहाँ पे झूठ का ब्लेम लेके खुद को सैड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन। ठीक है, लेट्स सी। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे इसके साथ वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपको ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 कि आप ही प्रॉब्लम की वजह हो, आपकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो आपके गाइड्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने मान लिया कि आपकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, पर जो लोग आपके इर्द गिर्द है या जो लोग हैं जिनसे, जो लोग कहते हैं कि अरे वो रिश्ता है हमारा, ठीक है, जो लोग कहते हैं कि अरे ये इंसान तो मेरा बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सो मैं आपको ये बता रही थी कि जो भी लोग आपके इर्द गिर्द है या जितने भी लोग आपसे ये दावा करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या वो आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, क्या किसी ने भी आप आकर के आपसे ये बात कही है कि देखो तुम ये चीज़ मत करो, ये चीज़ तुम्हारे वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे आप कह रहे हो ना आप हर चीज़, हर प्रॉब्लम की वजह हो, तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए, किसी भी इंसान ने, जिसके भी साथ आप हो, रिश्ता निभा रहे हो, आपके घर वाले ही क्यों ना हो, किसी ने भी आकर के आपको ये कहा क्या कि देखो आपकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है? उन्होंने क्या करा? उन्होंने सिर्फ लड़ाई करी है आपसे, उन्होंने सिर्फ झगड़ा है आपके साथ, सिर्फ झगड़ा करा है आपसे। जबकि जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे समझ होती है, वहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ पे बैठ के चीज़ें बताई जाती है। तो अगर आप कह भी रहे हो कि आप प्रॉब्लम की जड़ हो और उनके दुखी रहने की वजह हो, तो वो आपसे कहते क्यों नहीं है, वो आपसे झगड़ते क्यों है? ऑप्शन 2, बताना और झगड़ना में फ़र्क होता है ना, तो वो आपसे कहते क्यों नहीं है इस बारे में कि देखो आप प्रॉब्लम की वजह बन रहे हो, अब आप प्रॉब्लम बन रहे हो, ये बात वो कहते क्यों नहीं? वो झगड़ते क्यों है हर बात पे आपसे, जो बात नॉर्मली भी हो सकती है उसमें भी। सो देखिए, बहुत ही समझने वाली बात है ये। ठीक है, बहुत ही गहरी बात है कि हम इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर सकते, हम इस चीज़ को नहीं, हमें नहीं मानना चाहिए कभी भी। मेरे हिसाब से तो नहीं मानना चाहिए। अगर कोई इंसान कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है तो ये नहीं मानना चाहिए। उसके अगर बिहेवियर में वैसी चीज़ें है ही नहीं तो क्या प्यार करता है आपसे? नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि जो लोग आपके साथ, ये जो आपको और ज़्यादा इमोशनली डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके सामने जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे आप उनके प्रॉब्लम की वजह हो, आप उनको कितना दुखी रख रहे हो, आपकी वजह से वो कितने दुखी है, आप कितने बुरे हो, ये जो वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि आप उन्हीं का रिफ्लेक्शन हो। ऑप्शन 2, ये जो आप कर रहे हो आप उन्हीं के रिफ्लेक्शन हो। एक टाइम पे उन्होंने आपके साथ सेम करा था और अब आप अनइंटेंशनली कर रहे हो, लेकिन उन्होंने इंटेंशनली करा था। तो लोगों के इस बहकावे में मत आइए। जो लोग कह रहे हैं ना कि या वो दिखा रहे हैं ना कि आप प्रॉब्लम की वजह हो और उन आपकी वजह से वो सैड है, आपकी वजह से वो ऐसा रह रहे हैं, वैसे रह रहे, हटाओ इन बातों को, हटाओ ऑप्शन 2। ठीक है, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है।
इतनी बात जान लो। मुझे समझ नहीं आता ऑप्शन 2। मुझे एक बात बताइए, मैं अभी आपकी लाइफ को मैं जितना भी समझ पाई हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि लोग आपको हर चीज़ का ब्लेम क्यों दे देते हैं कि आपकी गलती है, आप प्रॉब्लम की वजह हो। मुझे इतनी सी बात बताइए कि लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, एज अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, लोग आपके साथ इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप इनको करने दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, आप मान रहे हो कि हाँ आप ही प्रॉब्लम की वजह हो। ठीक है, सो मैं आपको बस इतना कहूँगी कि ये जो आप जो इमोशनल बैगेज लेकर चल रहे हो आगे कि हाँ मेरे वजह से ये लोग सैड है, मैं किसी को खुश नहीं रख सकती या रख सकता, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके वजह से कुछ नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हटा दीजिए कि आपके वजह से। ठीक है, सच में लोग आपके साथ इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं, इसी वजह से वो हर चीज़ का ब्लेम और हर चीज़ की वजह आपको बता रहे हैं क्योंकि आप उनको ऐसा करने दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप उनको अलाउ कर रहे हो कि हाँ करो और बुरा बोलो। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। ठीक है, लोग आपसे जो कह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। यही दिक्कत है आप में ऑप्शन 2। ठीक है, यही दिक्कत है आप में कि आप लोगों की बात को बहुत अच्छे से मान ले रहे हो। कोई कुछ अच्छा बता रहा है आपके बारे में तो आप नहीं सुनना चाहोगे। क्यों नहीं सुनना चाहोगे? आप ही के बारे में बात हो रही ना ऑप्शन 2। ये क्यों है कि आपको नेगेटिव सुनना बहुत अच्छा लगने लगा है? सो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं, आपको यही एक एडवाइस देना चाहते हैं कि लोग ये जो इसको कुछ तो कहते हैं, एक वर्ड था मैं भूल गई। ये जो सिचुएशन लोग आपके साथ कर रहे हैं ना, इसको एक वर्ड में डिफ़ाइन करते हैं, मैं उस वर्ड को भूल चुकी हूँ, सॉरी। बट ये जो लोग आपके साथ कर रहे हैं ना, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको हर चीज़ की वजह बता रहे हैं, ये वो करना बंद कर देंगे अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आप ऐसे ही सैड रहोगे और लोग आपको ऐसे ही करेंगे, ट्रीट भी करेंगे ऐसे ही। फिर ज़िंदगी भर तक आप इन्हीं लोगों के साथ जीना जो लोग आपको बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, हर चीज़ की वजह आपको बना देते हैं। ठीक है, बेहतर है आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। ठीक है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप ना कुछ बोलते नहीं हो क्योंकि लोगों का दिल दुख जाएगा, और जो आपका दिल दुख रहा है ऑप्शन 2, उसका क्या? ये तो फिर साफ यही बात है कि लोग टॉक्सिसिटी फैला रहे हो और आप उनको फैलाने दे रहे हो। बताइए, यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आगे बढ़ते चलिए ऑप्शन 2। ठीक है, अपने लिए जो ज़रूरी स्टैंड आपको लेना चाहिए उसको लीजिए, आगे बढ़ते चलिए। आपके लिए जो चीज़ें आप इमेजिन करते हो ना कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, काश वो चीज़ मेरे पास होती, वो सब आपको नियर फ्यूचर में धीरे धीरे करके मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जिस भी मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो या जो भी मंजिल के बारे में आप सोचते हो, मंजिल वैसी ही है, बस आगे बढ़ने की देर है, तो आगे बढ़िए। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक आप इस एनर्जी से निकलोगे नहीं, जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, जब तक आप सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहना सीखोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तब तक वही सारे पैटर्न्स में आप उलझे रह जाओगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब तक देखिए सच को सच कहना मतलब कि हाँ मैं जहाँ पे इनोसेंट था मैं इनोसेंट था। 10 लोग भी आके कह रहे हैं कि तुम इनोसेंट नहीं हो तो उसको कोई बदल नहीं सकता क्योंकि आप इनोसेंट थे, वो सच है। ठीक है, लोग झूठ को सच बोल रहे हैं, सच बना के बोल रहे हैं और आप उसको मान रहे हो। आपके हिसाब से ठीक है, जो कह रहे हैं लोग कहने दो, लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको बहुत डैमेज हो रहा है ऑप्शन 2। आपको ये बात समझना चाहिए। आपके मेंटल हेल्थ की किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मेंटल हेल्थ से। उनका जब मन कर रहा है वो आपसे जो बात कहना है कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हो, आप बस सुन रहे हो, है ना। तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, जहाँ पे जो चीज़ गलत है सो गलत है। ठीक है, इतना तो अपने अंदर स्ट्रेंथ रखे कि जो चीज़ गलत है इसको गलत कह सके और जो चीज़ सही है उसको सही कह सके, अब वो हमसे बड़ा ही कोई क्यों ना हो। ठीक है, बट गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखिए अपने अंदर। ठीक है, बस एंजल्स इतना ही आपसे कहना चाहते हैं ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं। आपकी रीडिंग में ना एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ। आप अपनी लाइफ में किसी को तो एज अ लायर देख रहे हो कि ये इंसान बहुत झूठा है, ये इंसान कभी सच नहीं बोल सकता, और ऐसा लगता है नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो इंसान लुक कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, सो अभी जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा झूठा लग रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे ये इंसान बहुत झूठ बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कोई इंसान है जो बहुत झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसको
कुछ बोल नहीं रहे हो इस बारे में, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। इसमें एडवाइस आपके लिए यही है कि देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग हमसे मिलके बदल जाते हैं, ठीक है। ये बात हो सकता है आपको थोड़ी फिल्मी लगे, बट ऐसा होता है ऑप्शन 3 कि लोग हमसे मिलके बदल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई जादू है या हमारे अंदर कुछ अच्छा है। इट इज़ जस्ट दैट कि हमारा प्यार या हमारा जो नेचर है वो किसी को अच्छा लगता है, और फिर उनको खुद में गलतियाँ दिखती है कि वो कहाँ कहाँ गलत थे। और जहाँ एक इंसान को खुद के अंदर गलतियाँ दिखती है ना, वहाँ पे वो खुद को बदलने का सोचता है और वो बदल जाता है, ठीक है। सो यही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान बहुत बुरा है, झूठा है, उम, इस इंसान से दूर रहना है, तो इन फ्यूचर आप उसके काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाओगे आप, ठीक है, काफ़ी क्लोज होगे उस इंसान के। सो यही आपको कहा जा रहा है बस, ऑप्शन 3, कि इस चीज़ को मानिए कि लोगों के अंदर चेंजेस आते हैं हमसे मिलने के बाद, वो कोई दिखावा नहीं होता। कुछ लोग करते हैं दिखावा, ऑब्वियसली हर इंसान कहीं ना कहीं फेक मास्क लगा के घूम रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत जेन्युइन होते हैं, ठीक है। तो बस आपको यही बात समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर के लिए यही एडवाइस है कि कुछ लोग हमसे मिलके बदल जाते हैं, और ये हमें इस मामले में खुश होना चाहिए कि हम किसी के अंदर तो हम बदलाव लेके आ पाए, राइट। सो यही आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को टॉक्सिसिटी से मत देखिएगा कि ये इंसान दिखावा कर रहा है या ये इंसान फेक प्रिटेंड कर रहा है, नहीं। ये इंसान जेन्युइनली आपकी वजह से बदल चुका है, और ये बहुत अच्छी बात है। लुक, लवर्स का कार्ड है हमारे पास। सो वो जैसे पहले था या जो भी बिहेवियर्स पहले थे, अब वो वैसे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सी चीज़ें बहुत कुछ सिखाती है। आपने भी बहुत सी चीज़ें सीखी और आप भी बदले हो, तो उस इंसान ने भी बहुत सी चीज़ें सीखी और वो भी खुद को उसने बदला है, ठीक है। तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उस पर क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है ऑप्शन 3, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एडवाइसेस यही दिए जा रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। कहीं ना कहीं एडवाइस यही है आपके लिए कि बैलेंस बनाइए। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं मैच्योर बनने के चक्कर में अपना बचपना खो रही हूँ या खो रहा हूँ, या जितना ज़्यादा मैं दुनियावी चीज़ों में, जैसे कहते हैं ना दुनिया की समझ होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि दुनिया की समझ होनी चाहिए, दुनिया में अगर जीना है तो दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, आप ये सोच रहे हो अगर मैं दुनिया के हिसाब से चला तो मेरा जो ट्रू सेल्फ है मैं उसको खो दूंगा या खो दूंगी, लेकिन अगर मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलूँगी या चलूँगा तो फिर लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, आप ये सोच रहे हो। बट इसका सिंपल सा आंसर यही है कि बाउंड्री बनाइए, ठीक है। अपने बाउंड्री में अपना, जैसे कहते हैं ना, दोस्त उन्हीं को बनाओ जो आपकी तरह है, ठीक है। अपने से बिल्कुल अपोजिट इंसान को दोस्त बनाओगे तो या तो फिर वो इंसान आपके साथ रह के बिगड़ जाएगा, या तो फिर आप उसके साथ रह के बिगड़ जाओगे। बिगड़ना मीन्स कि जिन चीज़ों में आप कभी हाँ नहीं बोलते थे आप उन चीज़ों में हाँ बोलोगे, और जिन चीज़ों में ना नहीं बोलते थे उन चीज़ों को ना बोलोगे। जिन चीज़ों को आप बहुत पॉजिटिव मानते थे उनको आप नकार दोगे और बोलोगे ये सब क्या फालतू है ना। सो यही बात है कि बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को छोड़ दो, जैसे दुनिया में रहना, दुनियावी चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। दुनिया की समझ मत रखो, दुनिया की भी समझ रखो, दोस्ती भी रखो हर किसी से, पर बाउंड्री सेट करो कि जो इंसान मेरी बात समझने के केपेबल नहीं है, जो इंसान मेरी तरह मेच्योर नहीं है, जो इंसान इमेच्योर है, बच्चों की तरह हरकतें करता है, उस इंसान को जो इंसान समझता नहीं है एक्चुअली में आपकी मेच्योरिटी लेवल को, और हर बात को मजाक में लेता है, उस इंसान से क्या ही कुछ समझदारी वाली बात करना, है ना। तो एक्चुअली में वो बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि जो समझता है उसी को बोलो, ठीक है। ऑप्शन 3 कि जो समझ रहा है, जो आपकी मेच्योरिटी को समझ रहा है, जो आपके प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, उसी को बताओ। अब जो नहीं समझ रहा उसको फ्रेंड जोन से हटा दो, फ्रेंड से हटा दो, ठीक है। उससे उतने ज़्यादा वो क्लोज रहो ही मत, ये आपको कहा जा रहा है। क्योंकि ये बैलेंस, आपको ना एक गाइड की ज़रूरत है कि जो आपको बताता रहे सही क्या है गलत क्या है, और शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके टाइप के नहीं हैं उनके लिए बाउंड्री सेट करिए, उनके लिए समय मत निकालिए, जो लोग आपके टाइप के नहीं हैं, ठीक है, उनके साथ मत रहिए, ये आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं एडवाइस आपके लिए ये भी है ऑप्शन 3 कि आप ना कभी भी लाइफ में आप हर कुछ कर सकते हो, लेकिन आप ना स्ट्रगल से नहीं भाग सकते। ये एक सच है, कड़वा सच है ऑप्शन 3, कि हम कभी भी ना स्ट्रगल से नहीं भाग सकते। जो स्ट्रगल हमारी किस्मत में लिखी है और जो हमें करनी है स्ट्रगल, ठीक है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। उसको हम कैसे भी करके नहीं नकार सकते हैं। हम अपने स्ट्रगल से नहीं भाग सकते। जब तक ज़िंदगी है तब तक परेशानी तो होगी, है ना। जब तक हम जिंदा है तब तक तो परेशानी होगी, है ना। तब तक तो चीज़ें परेशान करेंगी, तब तक तो प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। अब इससे भाग थोड़ी सकते हैं, है ना। तो एक जो चीज़ कर सकते हैं वो है कि हम चीज़ों को समझना शुरू करें धीरे धीरे करके कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको किसी रेस में हिस्सा लेना है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी रेस में हिस्सा लेना है,
ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस करी नहीं है भागने की तो क्या होगा, रेस में आप जाओगे, आप पार्टिसिपेट करोगे लेकिन आप हार जाओगे, है ना। तो ये चीज़, ये जो फेलियर है ये क्रिएट कैसे हुआ, आपने कुछ दिनों पहले कोशिश नहीं करी, आपने तैयारी नहीं करी, तो तैयारी ना करने की वजह से ये फेलियर क्रिएट हुआ है। तो ऐसे ही हर चीज़ को समझना कि अगर मैं आगे चल के अगर अभी रो रहा हूँ तो मैं क्यों रो रहा हूँ, मैंने किस इंसान को मौका दिया जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। जब मुझे पता था कोई इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं तो मैंने क्यों उसको मौका दिया, है ना। ये बात होती है ना समझने वाली। तो ऐसे ही करके हर बात को जब आप अच्छे से समझोगे ना, ऑप्शन 3, जब आप अच्छे से समझोगे कि ये जो स्ट्रगल आ रहा है मेरी लाइफ में, या ये जो बार बार एक सिनेरियो में फेस कर रही हूँ या जो फेस कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। लाइफ को समझने के बजाय आप उसमें क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है, तो आप नहीं जी पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। बस कुछ लोग डील कर ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको क्या बनना है, अगर आप डील नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी भर तक उसी प्रॉब्लम का सामना करते रहोगे, है ना। तो बस यही चीज़ है, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स से भागिए मत, या ये मत सोचे कि स्ट्रगल ना आए, स्ट्रगल आए पर मैं सीख जाऊँ उससे कि स्ट्रगल को पार कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे, इसके अलावा आपको ये भी एडवाइस दिए जा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप जिस बात पे आगे बढ़ रहे हो, अब हो सकता है आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, ठीक है, या आप कृष्ण जी को मान रहे हो, जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी भक्ति आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी डिवोशन है आपका, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी चल रही है, उसमें आगे बढ़ते रहिए। और मेरे हिसाब से और मतलब स्लोली स्लोली बढ़िए, पर आपका जो एफ़र्ट होना चाहिए वो और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब आप जितना भी एफ़र्ट कर पा रहे हो अभी, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं और एफ़र्ट, जितना आपको सुकून मिलता जा रहा है उतना एफ़र्ट करते जाइए, ये आपको कहा जा रहा है। बट आगे बढ़िए ज़रूर, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से इफ़ेक्ट मत होइएगा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। अब बस आप निकल गए हो जिस बात पे, अब बस आगे बढ़ते चलिए, अब बस हर चीज़ को सरेंडर करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है किंग ऑफ कप्स के कार्ड से कि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना है, आपने बहुत से ड्रीम्स देखे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ या मैं उन ड्रीम्स को पूरा करूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि आपकी इच्छा क्या है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप ये करिए वो करिए, मैं बस कहूँगी आपकी इच्छा क्या है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपको इन्जॉय करना चाहिए तो डेफिनेटली इन्जॉय करिए, उसी साइड पे जाइए, ठीक है, जहाँ पे आपको इन्जॉयमेंट मिल सके, जहाँ पे आप खुश रह सको, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे स्ट्रगल करना है और मुझे स्ट्रगल को एंड करने के लिए स्ट्रगल करना है, तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इच्छा जो है वो करिए, आपको कोई बांध नहीं रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आपको बांधा नहीं जा रहा है कि आपको यही ही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप जो इच्छा है आपकी वो करो, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। बट एंड में ऐसे पाथ को चूज़ करिए ना जहाँ पे अगर आप सरेंडर भी कर दो कल को चीज़ों को कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में मेरे कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या एक्शन लेना है, कल को अगर आप सरेंडर भी कर दो तो आप चैन से सुकून से रह सको, ऐसे पाथ को चूज़ करिए, ठीक है। ये बस आपको कहा जा रहा है कि सेफ डिसीजंस लीजिए ठीक है। ऑप्शन 3, सो यही थी एडवाइसेस आपके लिए ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।